मोदी जी के चमचे लोग हैं। जब तक पैसा नहीं फेंकेंगे मोदी जी, जब तक वो उस तरीके से बात ही नहीं करेंगे जिस तरीके से एक शोषित पीड़ित परिवार को उनको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन वो इन्होंने इतना पैसा दे दिया, इन्होंने इतना पैसा दे दिया, मोदी जी ने इतना पैसा दे दिया, उनके पीड़ित परिवार के घर गए, सीएम पीड़ित परिवार के घर, मतलब इतना हाईलाइट करते हैं, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। जमीनी स्तर पर यदि बोला जाऊं तो ये नेमावर की लड़की यहाँ पर आई हुई है हम लोग के समर्थन के लिए, और उसके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये सबसे बड़ा कि महिलाओं को इस देश की सबसे सस्ती राजनीति समझा जाता रहा है। जब जब चुनाव आते हैं महिला हिंसा होती है, महिला यौन उत्पीड़न होता है, बलात्कार होते हैं, उन पे बड़े बड़े नेता मंत्री जिनकी स्थानीय सरकारें नहीं हैं वो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन आगे जब उनकी सरकारें बन जाती है तो वो सारे पल्ला। आप देख रहे होंगे कि देश के तमाम राज्यों में जो महिला हिंसा हो रही है उस पर सरकार द्वारा उनको अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है और उनको बचा लिया जाता है, जिससे अपराधियों के हौसले और ज़्यादा बुलंद हो जाते हैं और वो अन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि आजादी से पहले भारत माता की यूं कानून पूरी तरीके से सरकार काम नहीं कर पाता। कानून तो बने हुए हैं लेकिन उनको कोई फॉलो नहीं कर रहा है। अगर बात की जाए कहीं अपराध होता है तो सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, पीड़ित की रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाती, और अगर किसी तरीके से धरना प्रदर्शन सामाजिक संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन वगैरह करके और रिपोर्ट लिखवाई जाती है तो उसमें भी वो काफ़ी लंबा टाइम बिता के और सबूतों के साथ में हेरफेर कर देते हैं, जिससे पीड़ित को सही समय पे न्याय मिल ही नहीं पाता। जो कानून होता है उसमें पीड़िता जो विक्टिम होती है उसकी गवाही पूरी होती है, क्या ये कानून पूरे मिलता है आपको? नहीं, हमें नहीं लगता कि ये पूरी तरीके से लागू हो पाया है। तरीके से अगर कानून तो बहुत बने हुए हैं लेकिन उनको सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसे कानून जो हैं उनमें और भी ज़्यादा मजबूती लाने की ज़रूरत है। प्रशासन की कमी दिखती है आपको? बिल्कुल, शासन प्रशासन की कमी की वजह से ही आए दिन ये हिंसा हो रही है। सरकार तक आपकी बात पहुंची क्योंकि सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान की बात करती है, महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन पीड़ित महिलाओं को आप ये कहना चाह रही है कि जो उनको न्याय मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था कमजोर है महिलाओं के लिए। बिल्कुल, महिलाओं, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैंने अभी तक ये भी देखा है कि महिलाओं को इस देश की सबसे सस्ती राजनीति समझा जाता रहा है। जब जब चुनाव आते हैं महिला हिंसा होती है, महिला यौन उत्पीड़न होता है, बलात्कार होते हैं, उन पे बड़े बड़े नेता मंत्री जिनकी स्थानीय सरकारें नहीं हैं वो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन आगे जब उनकी सरकारें बन जाती है तो वो सारे पल्ला झाड़ लेते। 5 साल कोई किसी को नहीं देखता। महिला हिंसा दिन ब दिन इसीलिए देश में बढ़ रही है। खुद महिला है, जिस तरह से मणिपुर में हुआ है और खास तौर पर यहाँ की जो डबल इंजन की सरकार है पूरी तरह से फेल है, क्या कहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा भी देते हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को कहना चाहूँगी कि बेटी बचेगी तभी तो बेटी को पढ़ा पाओगे, इसलिए बेटियों का सशक्तिकरण के लिए जो आप बात करते हैं और महिला सशक्तिकरण की जो बातें करते हैं, आप तमाम तरीके की बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए योजनाएं लेके आते हैं, लेकिन वो उन योजनाओं की हमें ज़रूरत नहीं है। हमें जो महिलाओं के लिए जो कानून बनाए गए हैं उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि मणिपुर की महिलाओं को इंसाफ मिलेगा, जबकि गुजरात के महिलाओं के साथ तो इंसाफ नहीं मिला, आसिफा के इंसाफ नहीं मिला, उनके लिए तिरंगा यात्रा करते हैं डबल इंजन की सरकार, क्या आपको लगता है मणिपुर के महिलाओं को इंसाफ मिलेगा? जब तक देश में जो कानून व्यवस्था बनी हुई है उसको मजबूत नहीं किया जाएगा और अपराधियों को जब तक राजनीतिक संरक्षण मिलता रहेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि मणिपुर वाली या तमाम राज्यों में जो महिलाओं के साथ हिंसा हुई है उनको न्याय मिलेगा। जो सरकार में महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही है, चाहे वो सांसद हो, चाहे निगम पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, उनसे क्या कहना चाहेंगे कि आप भी महिलाएं हैं और वो भी महिलाएं हैं, उनको चुन करके भेजा गया है, उनसे क्या उम्मीद करती हैं? मैं तो ये कहूँगी कि वो सारी की सारी महिला होने के नाम पे धब्बा हैं जो सिर्फ एक पद तक सिमट के रह गई हैं और महिला होने के बावजूद भी महिला का दर्द नहीं समझ पा रही हैं। ऐसी महिलाएं महिला होने के नाम पर ही धब्बा है। हमारे सीएम है वो तो थूप भी देंगे ना हम लोग, तब भी वो चाटने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल चाटने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उन लोगों को वोट चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है। उन लोग को तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है।
मेरा यही है कि यदि उस पीड़ित जो है वो भी एक आदिवासी युवक था जिस पे पेशाब किया गया था, वो भाजपा का नेता था, उसके बाद में उसको संरक्षण दिया गया, उसके हिंदूवादी लोगों ने उसको पैसे दिए गए, बल्कि पीड़ित वालों को क्यों नहीं दिए गए पैसे? उसको पैर धो के उसका सम्मान कर दिया, तो इतने में क्या आदिवासी समुदाय का जो सम्मान था वो उतर गया? जो भी मतलब बोलते हैं कि आदिवासियों के साथ है, आदिवासियों के वोट बैंक के लिए ये लोग चुनाव के समय पे हमेशा आकर हम लोगों के पैर भी धो लेंगे, जो थूपेंगे वो भी चाट लेंगे। मैं तो ऐसी सरकार को नकारती हूँ। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं और कहा जाता है ये देश सुरक्षित हाथों में। क्या सोचते हैं? अब ये क्या बोले, ये अब तो नेशनल टीवी आप लोग जो भी होंगे मीडिया वाले, जो नेशनल जो गोदी मीडिया है ना, वो लोग तो मोदी जी के चमचे लोग हैं। जब तक पैसा नहीं फेंकेंगे मोदी जी, जब तक वो उस तरीके से बात ही नहीं करेंगे जिस तरीके से एक शोषित पीड़ित परिवार को उनको हाईलाइट करना चाहिए। लेकिन वो इन्होंने इतना पैसा दे दिया, इन्होंने इतना पैसा दे दिया, मोदी जी ने इतना पैसा दे दिया, उनके पीड़ित परिवार के घर गए, सीएम पीड़ित परिवार के घर, मतलब इतना हाईलाइट करते हैं, लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। जमीनी स्तर पर यदि बोला जाऊँ तो ये नेमावर की लड़की यहाँ पर आई हुई है हम लोग को समर्थन के लिए, और उसके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि हमारी न्याय व्यवस्था कहाँ कमजोर है। नहीं मिला, क्या विश्वास है न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलना चाहिए था ना, क्योंकि संविधान मिलना चाहिए अलग है, लेकिन विश्वास है कि नहीं? विश्वास है पूरा, बिल्कुल विश्वास है। क्या है जब विश्वास है आपको न्याय? बिल्कुल विश्वास है, लेकिन जो न्याय व्यवस्था में लोग बैठे, जो लोग बैठे, हम सबको गलत नहीं बोल रहे, लोग बैठे हैं ना, जो शासन जो सरकार है, जो सत्ताधारी सरकार, उनके प्रेशर में आकर गलत निर्णय लेती है। फिर आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट पे क्यों भरोसा नहीं होगा? उसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं आज हम, संवैधानिक लड़ाई, ताकि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को न्याय मिले। हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो प्रशासन, जो सत्ताधारी लोग जो प्रेशर बनाते हैं अपराधियों को बचाने के लिए, हम उसके खिलाफ हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से हूँ। कितने तारीख से? 3 नहीं, हम लोग 30 जुलाई से निकले हैं। लेकिन एक सवाल बनता है, मध्य प्रदेश से हैं, तो आने वाला समय जो भी चुनाव होने वाला 1-2 महीना में, तो क्या आप देखती हैं कि महिलाओं के लेकर सरकार या मामा आएंगे? बिल्कुल, अभी देखा होगा मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना लेकर आ गए। अरे मामा जी, हमें योजना नहीं चाहिए, हम तो हमेशा से बोलते आए हैं, हमें ऐसा अधिकार, ऐसा पावर दे दीजिए जिससे कि हम एक एक अपराधियों को एक एक गोलियों से उड़ा दे। जब कोई भी बहन बेटी, उसका भी तो जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन कोई भी आता है और आकर उनको। अच्छा, ये नाम तो बड़ा अच्छा है, लाडली। हाँ। लाडली बहन, लेकिन उसी लाडली बहन के साथ जो अत्याचार होता है, तो ये तो दोहरी पॉलिसी हुआ ना? हाँ ना, तो क्या बोले, राजनीतिक सत्ताधारी लोग तो वोट के लिए कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी योजना ले आते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल है, क्या लगता है 2024 में बदलाव आप चाहती हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं हम लोग। किनको लाना चाहते हैं? मेन चीज हम लोग ये जितने भी हमारे प्रतिनिधि है, ईमानदारी से और सामाजिक संगठन के हो, जो शोषित पीड़ित लोगों से मिलकर जाते हो, उनके साथ उठते बैठते हो, खाना खाते हो, उनका आवाज उठाते हो, ऐसे प्रतिनिधि होना चाहिए। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, क्या आप इन दोनों में से किसको चुनेंगे या फिर कोई थर्ड? सॉरी, क्या बोले आपने? एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, जो बीजेपी के एनडीए है, और जो कि राहुल गांधी इंडिया। क्या आपको लगता है दोनों में क्या किसको दोनों देश के लिए ठीक है? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाई। जो भाजपा है वो अकेले चुनाव में लड़ती है, उसके साथ जो भी पार्टी है उसका गठबंधन का नाम एनडीए है। अच्छा, और जो जितना कांग्रेस है और भी बहुत सारे, जो अखिलेश यादव की पार्टी है, जो और भी बहुत सारी पार्टी है, सब मिलाकर के इंडिया जो गठबंधन बना है उसका नाम इंडिया दिया गया है। क्या लगता है आपको, इंडिया का सपोर्ट करना है या आना चाहिए या फिर इंडिया को? बिल्कुल, जो आप गठबंधन वाली बात कर रहे हैं उनका सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया को या मोदी? राहुल गांधी या मोदी, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगी, लेकिन जो हमारे लिए सोचता है, इस देश के लिए सोचता है, और ना कि वो किसी तानाशाही को पर विश्वास करता है, लोकतांत्रिक देश में सही तरीके से निर्णय लेता हो और कानून व्यवस्था पे और संवैधानिक। राहुल गांधी जी जब बात कर रहे हैं तो क्या लगता है आपको, ठीक कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ऐसे युवा होना चाहिए जो देश में जाकर अपने पद यात्रा करता हो, लोगों की समस्या सुनता हो, लोगों की समस्याओं के समाधान निकाल